Good morning to all the students. So this is our lecture number 2 of Principles of Inheritance and Variation. So we'll start with two type of crosses. One is monohybrid cross and the other one is dihybrid cross. ओके तो लास्ट हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे, phenotype and genotype, while the second difference is homozygous trait and heterozygous trait. So now we are doing a third difference, that is between monohybrid cross and dihybrid cross. So if there is a cross occurs between one contrasting character, इट मीन्स यहाँ पर एक ही कंट्रास्टिंग करेक्टर की बात हो रही है, देन दिस क्रॉस इज कंसिडर्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एंड डाईहाइब्रिड, सी क्रॉस अकर बिटवीन, यहाँ पे वन की जगह हम क्या लिख देंगे, टू कंट्रास्टिंग करेक्टर. सो व्हेन वन कंट्रास्टिंग करेक्टर के बीच में क्रॉस है देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, एंड टू कंट्रास्टिंग करेक्टर के बीच में क्रॉस है उसे dihybrid. See, I'm taking an example. If I'm taking an example of stem height, right, then the cross would be like capital T crosses with small t. Now capital T is tall while small t is dwarf. So there is a contrasting character of stem height in which we are taking cross between tall and dwarf. But when we talk about dihybrid cross, I'm taking an example capital D capital Y. तो हम बोल रहे हैं कि हाइट तो प्लांट की टॉल है बट उसका येलो कलर है. क्रॉस इज विद स्मॉल टी स्मॉल y. सो सी देर आर टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक. तो देखो हम क्या लिखेंगे, टॉल एंड येलो. इट मीन्स tall is a stem height while yellow is a color. Similarly here I'm taking dwarf and green color. See, dwarf small t and small y shows green color. So this is, we are talking about two contrasting characters. Okay, when two contrasting character, that is dihybrid. When one contrasting character, that is monohybrid. Okay, next move to monohybrid cross explanation. Okay, so this is, अच्छा एक्सपेरिमेंटेशन किसने किया था, हु परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंटेशन ऑन पी प्लांट, दैट वाज Mendel was the first person who performed an experiment on a pea plant. So Mendel crossed pea plant, right, taking different contrasting characteristics. Okay, अब इसमें क्रॉस क्या किया मेंडल ने, जब क्रॉस किया तो क्या किया, देखो एक लिया टॉल प्लांट एंड क्रॉस विद अ ड्वार्फ प्लांट. Then he observed after crossing tall and dwarf in F1 generation. F1 generation मतलब फर्स्ट क्रॉस के अंदर क्या हुआ, आफ्टर F1 generation he observed all the offspring were tall. सभी के सभी ऑफस्प्रिंग क्या आए, टॉल आ गए. ओके, फिर उसने इस टॉल को सेल्फिंग कर दिया. सेल्फिंग का मतलब होता है सेम करेक्टर को सेम करेक्टर से क्रॉस करना. तो टॉल को जब टॉल के साथ क्रॉस किया तो उसने देखा अब कुछ ऑर्गेनिजम्स तो टॉल आए बट कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ड्वार्फ आने स्टार्ट हुए. तो इसको बोला F2 जनरेशन. सो दिस इज मेंडल क्रॉस ऑफ व्हाट, मोनोहाइब्रिड, राइट. अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में सभी ऑर्गेनिज्म टॉल आ गई. एंड देन टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया, इसका मतलब क्या होता है, सेम ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कर रहे हैं. इट मीन्स सेल्फिंग. व्हेन देयर इज अ सेल्फिंग बिटवीन टू टॉल प्लांट, देन इन F2 जनरेशन he observed that some of the organisms are tall while some organisms are dwarf. Okay, see मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, दादा परदादा, ये दादा परदादा वाला कैटेगरी, ये फादर वाला कैटेगरी, ये बच्चे वाला कैटेगरी. सो दादा परदादा से जीन फादर के अंदर जब आई तो देखो एक पेरेंट की जीन फादर में आ रही है, दूसरे पेरेंट की तो आ ही नहीं रही. इसका मतलब दूसरे पेरेंट की आ तो रही है जीन बट वो शो नहीं कर रही, एक्सप्रेस नहीं कर रही अपने आप को. इसका मतलब वो जीन रिसेसिव कैटेगरी में होगी. कौन सी कैटेगरी में होगी, रिसेसिव कैटेगरी. ओके, नाउ
So this dwarf gene comes in this but do not express itself, it means recessive category. अब देखो क्या ये dwarf हमारा F2 जनरेशन में आ रहा है, तो dwarf F2 जनरेशन में तो आ रहा है, इसका मतलब ये dwarf जीन नेक्स्ट जनरेशन दादा से पापा में आई, बट पापा में वो रिसेसिव है, बट वो पापा से जब बच्चे में गई तो वो एक्सप्रेस कर रही है, इसका मतलब वो जीन कौन सी होगी, डोमिनेंट नेचर के अंदर होगी। ओके, सो ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि दादा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फादर के अंदर नहीं आती, बट फादर के बच्चे के अंदर आ जाती है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्रॉस। नाउ आई एम शोइंग दिस क्रॉस इन अ स्पेसिफिक वे, रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। सो सी, सो दिस इज Mendel's monohybrid cross. So in this cross we are taking an example of what? We are taking an example of स्टेम हाइट। हमें लिखना ज़रूरी होता है हम कौन सा कंट्रास्टिंग करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। स्टेम हाइट यूज़ कर रहे हैं, फ्लावर कलर यूज़ कर रहे हैं, फ्लावर पोजीशन यूज़ कर रहे हैं, राउंड सीड यूज़ कर रहे हैं, रिंकल सीड यूज़, कौन से कंट्रास्टिंग करेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कौन से कंट्रास्टिंग करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, स्टेम हाइट। तो वी आर राइटिंग हियर फिनोटाइप। फिनोटाइप ऑलरेडी नो, फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस हम क्या बोल रहे हैं, टॉल। क्रॉस कर रहे हैं टॉल को किसके साथ, ड्वार्फ के साथ। ओके, हियर वी आर राइटिंग जीनोटाइप। सो जीनोटाइप कैपिटल टी टॉल के लिए एंड स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। इसके बाद हम क्या मेंशन करेंगे, गैमीट्स। तो गैमीट्स वुड बी कैपिटल टी क्रॉस विद हियर गैमीट्स स्मॉल टी कर लिया मेंशन। अब हम करेंगे क्या, F1 जनरेशन में क्रॉस किया, देखो कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस वन क्रॉसेस विद दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस वन क्रॉसेस विद दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस वन क्रॉसेस विद दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या आया F1 जनरेशन में, 4:0। 4:0 मीन्स 4 टॉल इज टू 0, दैट इज ड्वार्फ। तो F1 जनरेशन में क्या है, चारों के चारों टॉल आ रहे हैं, बट ड्वार्फ तो कोई आ नहीं रहा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू 0, तो ये कितना है, 4:0। सो दिस इज F1 जनरेशन। अब हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो क्या करते हैं, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करेंगे किसको, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो जब क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन के लिए तो क्या मेंशन करेंगे, फिर से हमने मेंशन किया फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में क्या लिखेंगे, टॉल क्रॉसेस विद टॉल, दैट इज व्हाट, दैट इज सेल्फिंग। ओके, नाउ वी आर राइटिंग व्हाट, वी आर राइटिंग जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे। सो दीज आर गैमीट्स मेंशन किया, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस लाइक दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो क्या है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस इज तो टॉल। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो अ टॉल। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस इज ड्वार्फ। सी, इस टॉल में और इस टॉल में क्या डिफरेंस है, दिस टॉल इज प्योर टॉल, दिस इज होमोजाइगस टॉल बिकॉज बोथ द एलील्स आर सेम, एंड दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस टॉल बिकॉज बोथ एलील आर डिफरेंट। अब आफ्टर डूइंग दिस F2 जनरेशन हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी आर ऑब्जर्विंग, मेंडल ऑब्जर्व दैट व्हाट इज फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो क्या शो करोगे, टॉल इज टू ड्वार्फ। अब कैलकुलेट करो कितने फिनोटिपिक रेशोज हैं, आई मीन कितने टॉल है, एक टॉल ये रहा, एक टॉल ये रहा, एक टॉल ये रहा, सो 3:1। नाउ आफ्टर फिनोटिपिक रेशो वी विल राइट व्हाट, वी विल राइट जीनोटिपिक रेशो। तो जीनोटिपिक रेशो क्या होगा, सी जीनोटाइप्स क्या आ रहे हैं, कैपिटल टी क्या है जीनोटाइप, एक तो जीनोटाइप ये आ रहा है कैपिटल टी, एक जीनोटाइप क्या आ रहा है, एक जीनोटाइप ये आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जीनोटाइप ये आ रहा है। ओके, सो देयर आर हाउ मेनी जीनोटाइप्स, देयर आर 3 जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो जीनोटाइप्स आर कैपिटल टी and capital T small t and small t। Ratios कितना होगा, 1:2:1। So this ratio is called as genotypic ratio। आया समझ सबको। So this is one of the important part of this chapter and that is Mendel's monohybrid cross। Clear? So after completion of this, right, so I'm giving you one homework, आपको ये practice करना है
Okay, so I am giving you a cross. You have to perform a Mendel's monohybrid cross. So you have to perform Mendel's monohybrid cross by taking an example of, या डायरेक्टली लिख सकते हैं, using फ्लावर कलर ले लेना। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर कलर में कौन से करेक्टर होते हैं? 2 करेक्टर। वन इज़ वॉयलेट एंड वॉयलेट के लिए हम क्या लेते हैं? कैपिटल W क्रॉसेस विद वाइट के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्मॉल w। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू परफॉर्म दिस क्रॉस प्रॉपरली। अब सुन लो, करना क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी वो तो स्टेम हाइट है, हम यहाँ यूज़ करेंगे वॉयलेट एंड वाइट। तो वॉयलेट एंड वाइट कहाँ मेंशन करेंगे? यहाँ पर। दिस इज़ वॉयलेट, दिस इज़ वाइट, कैपिटल W स्मॉल w एंड देन क्रॉस विद ईच अदर। ओके, तब क्रॉस करके आप सेम क्रॉस पे आ जाएंगे। वॉयलेट इज टू 0, आई मीन 4:0 आएगा F1, एंड देन इन F2 1:2:1। तो अच्छे से परफॉर्म कर लेना। ओके, सो टुडेज लेक्चर इज ओवर। अच्छे से परफॉर्म करना, डू वेल। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम।